नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में एक राशि मेष राशि है और दूसरी यदि सिंह राशि है तो उनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। मतलब ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका परस्पर अगर प्रेम विवाह है तो उनका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि और सिंह राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जो राशियां हैं इनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो मेष राशि है मंगल की राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और चर प्रकार की यह राशि है, संपूर्णतः पुरुष राशि है। इस राशि की जो बातें हैं वो सबसे थोड़े अलग है। इनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है। कुछ कर गुजरने की जो भावनाएं है वो इनमें देखी जाती है। उसी प्रकार ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब अगर कोई भी बात इनके सामने आ जाए, कोई भी डिसीजन लेना है, तो जैसे इन्हें पता लगता है कि ये मुझे काम करना है तो वो आगे के पीछे की बात नहीं सोचेंगे कि उसके परिणाम क्या होंगे, वो उनके लिए अच्छे होंगे भी या नहीं। जैसे ही उनके मन से ऐसा लगता है कि ठीक है मैं ये काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, तो वो पूरी तरह से मतलब 100% डेडिकेशन से वो काम कर देंगे। इस वजह से इनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो काफ़ी हाई देखी जाती है। हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करते रहते हैं, कि हमेशा कुछ किसी ना किसी काम में बिजी रहते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि कभी कभी इस नेचर का इन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी इनके जो निर्णय हैं वो गलत हो जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनमें डेडिकेशन काफ़ी अच्छी देखी जाती है, हार्डवर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इनमें जो करेज है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। एम्बिशियस नेचर होता है, मतलब इनकी जो एम्बिशन होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। दिल के बहुत साफ होते हैं, सीधे साधे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि दिल की बात जैसे ही जुबान पर आती है तो वो थोड़ी सी तीखी हो जाती है। मतलब इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। जैसे कि कई ऐसे बाकी की जो राशियां हैं इनको मीठा बोलना काफ़ी पसंद आता है, हालांकि उनका वो नेचर भी होता है। लेकिन ये जो बात है वो मेष राशि में देखी नहीं जाती है, थोड़ी अलग होती है, क्योंकि मिठास भरी वाणी इनको नहीं जचती या फिर नहीं आती। इनके मामले में यह होता है कि जो भी बात है साफ साफ रखो। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो ज़्यादा देर तक नहीं टकती, या फिर उसमें छोटी मोटी बात, क्योंकि कई लोग होते हैं ये मेष राशि से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो मुख्यतः आपके वाणी के, मतलब आपकी जो वाणी है, आप किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हो या फिर किस तरह से इंटरेक्ट करते हो, उसके ऊपर आपकी जो वाणी है, वाणी से ये जो बातें हैं वो ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इनकी वाणी थोड़ी तीखी होती है, लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा मतलब इमोशंस उसमें इनमें देखे नहीं जाता। हालांकि इमोशंस होते हैं, लेकिन इमोशंस बाहर आना या फिर इमोशंस पोर्ट्रेट करना, ये जो बात है वो इनको नहीं जचती। ये बात थोड़ी देखी जाती है। और पेशेंस थोड़ा कम होता है। पेशेंस मतलब इतना कम होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी एक बात, मतलब किसी भी तरह की जो बात है, हालांकि इनके पूरे व्यक्तित्व में ये जो इम्पेशेंटनेस है वो देखा जाता है। संयम इनमें बहुत ही कम देखा जाता है। इनका बोलना भी अगर देखा जाए तो बोलने में भी ये बहुत फास्ट बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे बोलना, सोच समझ कर बोलना, ये बातें इनमें नहीं देखी जाती। एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं, पहले काम उसके बाद में सोच, मतलब पहले डिसीजन लेते हैं उसके बाद में सोचते हैं कि काम करने के बाद कि इसका जो नतीजा होगा वो किस प्रकार का होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनको अगर सही रूप से अगर समझे तो मेष राशि से इंटरेक्ट करना वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ा इनके बारे में अगर प्रेस करते हो तो बातें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल। इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, अगर वो अच्छी दिशा में अगर डाइवर्ट की जाए तो ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही ऊंचाई तक जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है पुरुष राशि है, और इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है, और ये जो राशि है अग्नि तत्व की है, और ये जो राशि है स्थिर तत्व की राशि है। अब ये जो राशि है ये भी पूर्णतः पुरुष है। लेकिन देखिए मेष राशि में और सिंह राशि में जो एनर्जी लेवल होती है वो करीबन सेम होती है, लेकिन सिंह राशि में एक बात थोड़ी अलग होती है, वो है उनका कॉन्फिडेंस
और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात सोच। कोई भी बात का काम करने से पहले ये जो राशि है वो सोचती है कि उसके नतीजे क्या होंगे, और थोड़ा सा ये जो राशि है वो लॉन्ग टर्म में सोचती है। अब ये जो बात है वो मेष राशि में दिखाई नहीं देती। हालांकि मेष राशि जो है वो पूरे डेडिकेशन से काम करेगी। जैसे ही उन्हें कोई आदेश मिलता है, जैसे उन्हें लगता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो उसके आगे वो नहीं सोचती। इस वजह से ये जो राशि है, मतलब जो मेष राशि है वो सेनापति की राशि मानी जाती है, और जो सिंह राशि है वो राजा की मानी जाती है। तो राजा जो होता है वो हमेशा आगे पीछे की सोचता है, इन डेप्थ सोचता है, थोड़ा समय लेता है, इसी वजह से वो राजा भी कहलाता है। मतलब सिंह राशि में भी उतनी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन सोच समझ कर आगे चलने वाली ये राशि है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इनको काफ़ी अच्छा ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन, चाल ढाल, रंग रूप होता है वो भी थोड़ा सा जिसे रॉयल कहते हैं उस प्रकार का देखा जा सकता है। हमेशा मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। सामने वाला जो व्यक्ति है उसे सोच समझ कर ही ये लोग जो ये व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। किसी औरों को जो काम नहीं होता वो खुद करके दिखाते हैं। तो ये जो दोनों राशियां हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा समानताएं देखी जाती है, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं वो पूर्णतः पुरुष मानी जाती है। और जो मेन डिफरेंस मैंने कहा वो अभी जो मैंने कहा वही होता है कि जो सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ सोच समझकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब देखिए इन दोनों राशि के बारे में, अगर ये जो दोनों राशियां हैं वो अगर प्रेम विवाह में होगा तो उनके बारे में आर्थिक स्तर पर इसके इनमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, क्योंकि अर्निंग के मामले में ये जो दोनों राशियां हैं वो काफ़ी आगे होती है, और पैसे खर्च करने के मामले में भी ये जो दोनों राशियां हैं वो काफ़ी आगे देखी जा सकती है। अब ये जो बात होती है थोड़ी सी खास होती है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पैसे के मामले में कभी बड़ी दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर 2-3 बातें वो थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है। अभी देखिए ये जो मेष राशि है वो जल्दी से रिएक्ट कर देती है। अब ये जो बात है वो सिंह राशि को नहीं जमती, नहीं जचती, क्योंकि सिंह जो राशि है वो हमेशा सोच समझकर काम करने वाले होते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उनको क्रॉस कर दे या फिर कुछ अलग ही बात करते तो फिर मतलब उनके अभी अगर ये रिलेशनशिप में मतलब विवाह में है तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनको इस वजह से दिक्कत आ सकती है। ये जो मेष राशि के व्यक्ति उन्होंने ये बात जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखना का थोड़ा आवश्यक है। नहीं तो ये जो बातें हैं, क्योंकि सिंह राशि का होता क्या है कि अगर आप उनको सीधे सीधे क्रॉस करते हो तो वो थोड़ा इंसल्टिंग हो जाता है उनके लिए, तो इस चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। और दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, किसी मसले पर अगर दोनों के अगर जुट जाए मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। पहले तो बात ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती नॉर्मली, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। अब यहाँ पर और एक बात है जो मेष राशि के लिए काफ़ी अच्छी है कि यद्यपि मेष राशि अगर किसी बात पर चिढ़ जाए या फिर क्रॉस कर दे या फिर किसी प्रकार के प्रॉब्लम आ जाए तो वो फिर से वो अपनी जो बात है उसके लिए राजी हो सकती है। लेकिन ये जो सिंह राशि है, सिंह राशि के बारे में ये बात देखी नहीं जाती, वो थोड़ी सी अलग है। मतलब सिंह राशि की जो व्यक्ति होती है शुरुआत में वो कॉन्फिडेंट नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पर मतलब काम करना है, कहाँ पर सोच विचार से आगे बढ़ना है। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में जाती है किसी विचार से अगर अपोज में करती है और अगर कोई बात प्रॉब्लम, तो ये जो राशि है वो स्थिर राशि है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टडी होती है। अगर वो ना कर दे तो वो हमेशा के लिए ना होता है और वो बैकफुट पे नहीं जाती, एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये राजा की राशि है। तो यही बात होती है। तो मेष राशि के बारे में ये बात नहीं होती। मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं किसी हद तक वो खुद को मतलब थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन ये बात सिंह राशि में देखी नहीं जाती। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती क्या है कि जब भी आपका प्रेम विवाह होता है या फिर नॉर्मल भी विवाह होता है, विवाह के बंधन में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना आवश्यक है। क्योंकि देखिए मेष राशि का जो कृत्तिका नक्षत्र है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे होता है, क्योंकि अगर उनको गुस्सा आ जाए, अगर उनकी भावना जो है वो तीव्रतम हो जाए तो फिर वो जो अकेला नक्षत्र है वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। बाकी के जो 2 नक्षत्र है अश्विनी भरणी, इनमें जो बात है वो देखी नहीं जाती। इसी प्रकार सिंह राशि में भी मघा, पूर्वा और उत्तरा ये 3 नक्षत्र है, उसमें जो मघा नक्षत्र है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का होता है। और जो भी मतलब सिंह राशि की जो कोर क्वालिटीज़ है, जो मुख्य क्वालिटीज़ है, जो भी मैंने शुरुआत में डिस्कस की, वो पूरी के पूरी मघा नक्षत्र में देखी जा सकते हैं। तो मघा नक्षत्र के अगर व्यक्ति है तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे अब इनके सबसे महत्वपूर्ण उससे पहले इनका जो रहन सहन है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रहन सहन के मामले में दोनों भी जो राशियां है वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल होती है।
मतलब इनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो स्टाइल जो होता है थोड़ा सा भड़कीला होता है, स्टाइल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। लेकिन सिंह राशि के बारे में ऐसा नहीं होता, वो काफ़ी अच्छा स्टेटस और काफ़ी अच्छा इनका जो लाइफस्टाइल है वो देखा है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो यही बात होती है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा था वो है इनकी जो काम भावना या फिर इनकी जो लाइफ होती है काम भावना की, वो किस प्रकार, लैंगिक जीवन जिसे हम कहते हैं वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का होता है। देखिए ये जो दोनों राशियाँ, जैसे मैंने कहा कि संपूर्ण पुरुष तत्व की यह राशियाँ है, तो इस मामले में मतलब इसके पहले जो हमने राशियाँ गिनवाई मतलब मेष के बारे में बाकी सभी, तो इनमें ये जो बातें होती है थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है। लेकिन यदि दोनों राशि मतलब एक राशि अगर मेष राशि है, दूसरी यदि सिंह राशि है, तो इनका जो लैंगिक जीवन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब लैंगिक जीवन के मामले में इनको ज़रा भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, और इसी वजह से इनकी जो एनर्जी है, जो सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसी वजह से मैंने शुरुआत में कहा कि मेष राशि और सिंह राशि में यदि विवाह हो तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होना थोड़ा कम होता है, क्योंकि दोनों जो राशियां है बराबर की है, और दोनों जो राशियां है उनके जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, और उनकी जो सोच होती है, उनकी जो पसंद होती है वो भी करीबन सेम देखी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो 2-3 बातें हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट, या फिर कोई भी बात अगर करनी है, किसी चीज़ पर मसले पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो थोड़ा सा बैकफुट पे आते हैं दोनों में से कोई भी राशि, तो आपको किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ सकता। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह यदि मेष और सिंह राशि में होगा तो उनके जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, उनका जो वैवाहिक सुख होगा वो किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।